स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो 10th स्टैंडर्ड के साइंस स्टूडेंट्स के लिए है एंड हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अब 10th के लिए केमिस्ट्री के चार चैप्टर्स आते हैं। उसमें से पहला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन of elements, सेकेंड चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, थर्ड चैप्टर है मेटलर्जी एंड फोर्थ चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स। ये चैप्टर आपको 10th स्टेट बोर्ड सिलेबस में पढ़ने हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड आप लोगों को सीबीएसई में भी चैप्टर आते हैं। अब ये चैप्टर आप लोगों को किस तरह से पढ़ने हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इसकी तैयारी करनी ही है। स्टेट बोर्ड एग्जाम प्लस सीबीएसई एंड 11th फाउंडेशन, इस तरह से इन चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो अब 11th फाउंडेशन में अब हमको ये क्यों लेना है, क्योंकि अगर आपको नीट या जेई का एग्जाम देना है तो उनमें इन चैप्टर्स का वेटेज कुछ इस तरह से है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको क्लासिफिकेशन, इसका वेटेज इन परसेंटेज आता है 6%। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इनका 20% वेटेज आता है। मेटलर्जी 5% एंड कार्बन कंपाउंड्स जो है ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और ये आता है 25%। ओके, बाकी बचा हुआ जो परसेंटेज है वो इंक्लूडेड चैप्टर्स में आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको थ्रू आउट 12th तक आपको आने वाले हैं, इसलिए इसको यहीं से हमारी शुरुआत होगी और इसका जो स्टडी होगा आप लोगों को अकॉर्डिंग टू 11th 12th भी पढ़ाया जाएगा। ओके, तो अब इसमें से हम जो शुरू करने वाले चैप्टर है वो है फर्स्ट, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि हम देखते किस चीज़ को है, दैट इज द मैटर। जिस चीज़ को हम देखते हैं वो क्या है, वो है मैटर। अब मैटर कैसे बनता है तो वो हमने वो भी एक एक टर्म को देखा हुआ है। फर्स्ट टर्म थी क्या, दिखने वाली चीज़ यानी क्या है, मैटर है। मैटर किससे बनता है, कंपाउंड से बनता है। कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट से बनता है एंड एलिमेंट एटम से बनता है। अब इन सब टर्म्स को हमने डिटेल में प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है, तो इसलिए हम डायरेक्टली जाएंगे अब किसकी तरफ, एलिमेंट्स की तरफ, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। तो इस चैप्टर के टाइटल के ऊपर से आपको समझ में आना चाहिए पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। आफ्टर सम इंटरवल्स यानी ये है सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज, यानी 1 से लेकर 7 तक
सब प्रॉपर्टीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, लेकिन इसके 7th के बाद में जो 8वां एलिमेंट आता है वो 1st एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम होती है, इसलिए हम इन इंटरवल्स को पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्यों कहा है, क्योंकि इन एलिमेंट्स में आने वाली प्रॉपर्टीज की कैटेगरी को हमने डिवाइड किया हुआ है एज अ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हमने एक एक टाइप में डाल दिए हैं, दैट इज द मेटल, देन नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब आप लोगों ने इसके पहले के स्टैंडर्ड में 8th से लेकर अभी 10th तक आपने उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया हुआ है, जिन प्रॉपर्टीज़ को हम, अगर किसी एलिमेंट में वो प्रॉपर्टीज़ होती है तो हम उसको मेटल कहते हैं। ठीक है, तो उससे अपोजिट साइड वाले जो ये प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, जो मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, सोनरिटी, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज दिखाता है वो होता है मेटल, और ये प्रॉपर्टीज जो नहीं दिखाता है वो होता है नॉन मेटल। और ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट दिखाता है उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। इन 3 क्लासेस में हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है। अब इन 3 क्लासेस में डिवाइड किया है मतलब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यानी मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनारिटी, कंडक्टिविटी, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को दिखाने वाले सेम टाइप होंगे, वो होंगे मेटल्स। और उसके अलावा जो नहीं दिखाते वो होंगे नॉन मेटल्स, और 50% दिखाते हैं और 50% नहीं दिखाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। तो ये क्लासिफिकेशन हमको इस पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है। ओके, तो इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ मेनी एलिमेंट्स। अब तक आप लोगों ने कितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें देखे हुए हैं। जो आपको पीरियोडिक टेबल दिया गया है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 118। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स है। उसमें से नेचुरल एंड मैन मेड, नेचुरल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 92 and man-made that is the artificial, और उसी को हम कह सकते हैं सिंथेटिक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 26। अगर टोटल 118 है तो उसमें से 92 नेचुरल है एंड 26 क्या है, आर्टिफिशियल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसकी तरफ। अब आप लोगों को 8, 9 में मोस्टली एलिमेंट्स आप लोगों ने उनके सिंबॉलिक फॉर्म में देखे हुए हैं, उनके नाम भी पता है। अबाउट एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स आपको पहले ही 9th स्टैंडर्ड तक हो चुके हैं, लेकिन इसके आगे के एलिमेंट्स आपको थोड़े बहुत पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अब इसके आगे, और इसको किस तरह से याद रखना है वो एक वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। उसकी टेक्निक क्या है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है पूरे 118 एलिमेंट्स को याद रखने की जो टेक्निक है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं किसकी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किस फॉर्म में होता है, वो होता है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म यानी टेबल के फॉर्म में। तो टेबल कैसे बनता है, रोज एंड कॉलम से बनता है। तो रोज को हमने क्या कहा है, यहाँ पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको कहा जाता है पीरियड्स, एंड कॉलम्स को हमने बताया हुआ है एज अ ग्रुप्स। ओके, तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, देयर आर 7 नंबर ऑफ पीरियड्स एंड 18 नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये सब क्या है, ये जो 1 to 7 है वो है पीरियड्स, एंड 1 to 18 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ग्रुप्स है। तो 1 to 7 क्या है, पीरियड्स, एंड 1 to 18 क्या है, ग्रुप्स है। अब इनमें भी सब कैटेगरीज आती हैं इनकी, दैट इज इसमें अब 18 ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, 7 A टाइप के होते हैं, देन 7 B टाइप के होते हैं,
3 कॉलम्स ऐसे हैं कि जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना ए में ना बी में, और लास्ट वाला जो है वो है जीरो ग्रुप एलिमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट, ऐसा एक कॉलम है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 + 7 14, 14 + 3 17 + 1 टोटल हो गए 18। तो इस तरह से जो ग्रुप है उनका क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन इस तरह से आता है। तो अब यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे नंबरिंग। अब यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स यहाँ पर रखने हैं, तो वो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रखने की मेथड होती है, रूल्स होते हैं उसके। तो वो रूल्स हम किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द पीरियड नंबर्स। इन पीरियड नंबर के ऊपर से ही हमको आगे जाकर स्टडी करना है। तो हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि शेल्स कितने होते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, इसके बाद वाला फर्स्ट शेल जो है उसको हम के कहते हैं, देन सेकंड वाला एल, एम एंड लास्ट वाला एन। अब इनको बनाने के लिए जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, उसको फिर से एक बार देखते हैं, 2n²। इस रूल के हिसाब से k को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, l को बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, m के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड n के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लगते हैं। तो यही रूल हमको इस पीरियोडिक टेबल में फॉलो करना है while we are writing the atomic number। अब जब हम एटॉमिक नंबर इसमें पहले लिखेंगे तो उस नंबर को लिखने के लिए हमको ये रूल फॉलो करना होगा। किस तरह से, वर्टिकली, इस तरह से, पीरियड के व्यू से, पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू हमको क्या करना है, इस रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहला एटॉमिक नंबर 1। अब उस रूल के हिसाब से 1 + 2, नेक्स्ट नंबर आता है 3, तो 1 के बाद क्या आएगा, 3। अब उसके हिसाब से 3 + 8 11। ओके, अब यहाँ पर 8 रिपीट होगा, 11 + 8 होता है 19, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 19। फिर 19 + 8 के बाद क्या आता है, 18, इसलिए आएगा 37। देन 37 + 18 आता है 55, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 37, उसके बाद लिखेंगे 55, और 55 के बाद अब 18 2 टाइम्स लिखा है हम लोगों ने, अब आया है कौन, 32, तो यहाँ पर आता है 87, तो यहाँ लिखेंगे हम 87। तो अगर आपके पास में पीरियोडिक टेबल है, टेक्स्ट बुक है, तो उसमें आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है। तो बाय द रूल हमने इसको फॉलो किया हो तो ये तो रॉन्ग होगा ही नहीं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है सबसे लास्ट वाला, यानी 0 ग्रुप एलिमेंट हमको यहाँ पर लिखने हैं, उनके एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखने हैं। तो 1 के बाद कौन आता है, नंबर 2। ओके, तो अब उसके लिए भी सेम रूल फॉलो होगा। वहां पर 2 नहीं था इसलिए हमने 2 को ऐड किया था, बट यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर 2 की एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम किसको ऐड करेंगे, 2 + 8 10। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 10। अब 10 + 8 18, तो हमने यहाँ लिख दिया 18। 18 + 18 36, तो लिखेंगे 36। 36 + 18 54, तो यहाँ आएगा 54। तो 54 + 32 आएगा 86, ये हो गया 86। फिर 86 + 32 118। तो हमने बताया है पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118, और लास्ट नंबर आप यहाँ देख सकते हैं एटॉमिक नंबर कितना आया है, 118 आया है, यानी पूरे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसमें हमारे आ चुके हैं। बस बाकी बिटवीन दिस 1 to 118 हमको अब उसके भी क्या रूल्स है और उनको किस तरह से लिखना होता है ये हमको इसमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं आगे। अब ये जो
फर्स्ट ग्रुप है। अब इस फर्स्ट ग्रुप के बाद में आता है सेकंड, लेकिन 1 के बाद 2 वहाँ पर आया हुआ है। अब 3 के बाद में नेक्स्ट आता है 4, तो वो 4 यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस 4 के बाद में 10 आ रहा है, तो ये करेक्ट है या नहीं है ये हमको चेक करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स देखो कितने होते हैं, 18 होते हैं। इन 18 में से 1, 2 एंड 3 कॉलम्स को नंबर दिए हुए हैं, तो इसलिए 3 माइनस बचे कितने, 15। जिनको नंबर नहीं दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक है, तो इनको कोई भी एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो नंबर 10 आया हुआ है वो करेक्ट है या बीच में कुछ एलिमेंट्स ब्लैंक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे, 4 + 15 19 आना चाहिए था, बट आया है 10। इसका मतलब क्या है कि बीच में कुछ कॉलम्स जो है वो वहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे फिर, डिसेंडिंग ऑर्डर, 10 9 8 7 6 5 4 वहाँ पर आया हुआ है। सेम रूल फॉर द थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड के लिए भी उसी तरह का रूल। तो 4 के बाद में नेक्स्ट कौन आएगा, 8 ऐड करते हैं तो 12, फिर 20 38, इसको एक एक बढ़ा के लेना है, 56 एंड 88। तो उसी तरह से रूल अब सबके लिए लगेगा। क्या होगा, अब यहाँ पर कौन आया है, 12 आया है, तो 12 + 15 27 आना चाहिए, बट आया है 18। इसका मतलब फिर से बीच में ब्लैंक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है, 17 16 15 14 एंड 13। वहाँ पे 12 आया हुआ है, मतलब अपना ऑर्डर करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट 20 + 15 आता है 35, वहाँ पर कितना है, 36। इसका मतलब हमने जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है। अब यहाँ पर बीच में कोई भी ब्लैंक नहीं है, इसलिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 and 36। ओके, द सेम रूल फॉर द फिफ्थ पीरियड। अब यहाँ पर है 38 + 15 क्या होगा, 53। वहाँ पर 54 आया है, मतलब बीच में कोई भी ब्लैंक नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 एंड 54। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ पर पता है लास्ट 2 पीरियड्स में 6th एंड 7th में लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आती है, तो इसलिए 57 नंबर जो होता है वो लैंथेनाइड का होता है और 89 जो होता है वो एक्टिनाइड का होता है। तो इसलिए ये दोनों हमको याद होते हैं पहले से ही, तो इसलिए अब यहाँ पर बचा हुआ नंबर हमको सिर्फ चेक करना है, इसके बाद में एटॉमिक नंबर कैसे लिखना है। तो इसलिए अब हम चेक क्या करेंगे, 57 + 14, क्योंकि ये नंबर हमने ऐड कर दिया है, पहले 3 कंसिडर किए थे, अब 4 कंसिडर करने हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर नंबर 71 आना चाहिए, बट आया है 86। इसका मतलब क्या है, एडिशनल एलिमेंट है। ऊपर के इसमें ब्लैंक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम थे, यहाँ पर क्या हुआ है, एक्स्ट्रा बढ़ के नंबर आया है। इसका मतलब क्या है, एडिशनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है, जिसको हमने अभी आपको बताया था कि लैंथेनाइड सीरीज इसमें आती है। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 86 - 71, तो इसमें 15 एलिमेंट्स मोर आ रहे हैं, जो किसके सीरीज है, लैंथेनाइड की सीरीज है, और वो करेक्ट है। ओके, तो सेम रूल फॉर द एक्टिनाइड सीरीज। तो 89 + 14 कितना आता है, 103, लेकिन आया है 118। इसका मतलब इसमें भी एडिशनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर है, वो भी कितने हैं, 15। तो वो कौन सी सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों के लिए एक ही रूल होगा, वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। 87 85 84 83 82 81 80 79 78
77, 76, 75, 74 and 73, 72. ओके, तो हमको पता है लैंथेनाइड सीरीज एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक है. ओके, एंड एक्टिनाइड सीरीज 90 से लेकर 103 तक है. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्टिनाइड सीरीज के लिए 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105 एंड 104. अगर आपका ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर आपके करेक्ट है तो बाकी सिर्फ बचा हुआ क्या है, आपको सिर्फ क्या ऐड करना है, एलिमेंट्स ही ऐड करना है. तो ऑलमोस्ट 9th स्टैंडर्ड तक आप लोगों को 30 एलिमेंट्स आते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1 से लेकर 30 तक आपको पहले ही याद होते हैं एलिमेंट्स कौन से हैं. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, उनको लिखेंगे अब यहाँ पर. ठीक है, तो पहला कौन होता है, हाइड्रोजन. नंबर 2 होता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. अब 11 से लेकर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन. फिर 19 के लिए पोटेशियम, कैल्शियम. 21 के लिए स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक. ये 30 तक तो ऑलमोस्ट 9 स्टूडेंट्स तक पता है. अब आगे के लिए जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है तो उनके लिए दूसरी एक मेथड बता देती हूँ. अब आपने जितने भी ये लिखे हुए हैं एलिमेंट्स, वो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स करने हैं. 2 तरह के टेक्निक होती है एलिमेंट्स को याद रखने के लिए. आप उनको एटॉमिक नंबर से याद रख सकते हो या दूसरा अकॉर्डिंग टू ग्रुप, यानी इसी को हम कहते हैं फैमिली, उस हिसाब से याद रख सकते हो. ठीक है, तो अब ग्रुप के हिसाब से जाएंगे. तो पहला ग्रुप जो है उसमें हली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. देन इस तरफ जाते हैं हम लोग, बैगन, आलू, गाजर, इनको थैले से निकाला, कार से गए सिनेमा, पहली बार फालूदा खाया, नगर परिषद असलेले सब बिन कामाचे मॅकडॉनल्डला गेले, उससे तेरे लिए पोलो लाया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, टिनॅसिन, हिनाने आर्गॉन क्रिप्टॉनचे झेरॉक्स रंगीत उगाच काढले. ये हो गए शुरुआती की फैमिली और बची हुई 5 से लेकर 18 तक की फैमिली यहाँ पर देख सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं यहाँ पर, 8. तो पहले इसमें 2 आती हैं और 13 से लेकर 18 तक 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 8 है. उसमें से लेफ्ट साइड में LHS साइड में कितनी आई है, 2 फैमिलीज आई है और RHS साइड में कितनी आई है, 6 आई है. तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो जब एटॉमिक नंबर आपको लिखना है तब. ओके, तो अब बीच वाले एलिमेंट्स आपको लिखने हैं. तो यहाँ पर इसकी भी ट्रिक है जो आपको
बताई जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और बाद में आप नेक्स्ट वीडियो को देख लेना जहाँ पर ट्रिक्स फॉर द पीरियोडिक टेबल है उसमें। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये पीरियोडिक टेबल हमारा हो गया है। तो ये पॉइंट्स, इसको ये जो नंबर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनको लिखने के लिए टाइम लगता है उन्होंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया तो भी चलेगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप लोगों को कुछ चाहिए तो पीडीएफ आपको फाइल सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, नोट्स वगैरह आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद में हम आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके, तो अब बचा क्या है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, उसको हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ का ये जो पार्ट है मैं मिटा देती हूँ। ओके, अब मैं लिखूंगी यहाँ पर लैंथेनाइड सीरीज। नेक्स्ट 57 का एटॉमिक नंबर है लैंथेनाइड का, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ओके, अब उसके बाद एक्टिनाइड सीरीज, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका है एटॉमिक नंबर 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। ओके, अब लिखेंगे हम यहाँ पर एलिमेंट, ये हो गया लैंथेनाइड। अब लिखेंगे सेलिना प्रीति ने डंडे से पम्मी सिमी को मारा, सिमी को मारा। यूरोप गया तो टीबी डायरिया हो गया। अरे टमाटर येलो ब्लू है लू क्या। देन एक्टिनाइड सीरीज, थोड़े पहलवान उन्हें निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सिर्फ इस फैमिली में एमडी ही नहीं लॉयर्स भी है। तो इस तरह से हमारी ये लैंग्वेज कैन बी रिटन एज विथ एटॉमिक नंबर। इनको याद रखने की जो ट्रिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए 10 स्टूडेंट्स के लिए लोड लेने की ज़रूरत नहीं, आपने अभी याद नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर 30 तक याद रखना है। बट अगर हमको ये स्टडी करना है तो जिस तरह से हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते वक्त ABCD याद कर लेते हैं, उस तरह से अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है तो केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको ये पीरियोडिक टेबल पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होते जाएगा, आपको जैसे जैसे रिएक्शन में नए नए कंपाउंड आते जाएंगे, आप यू विल बी कंफ्यूज्ड कि ये कंपाउंड होता है या नहीं होता है, हमने तो ऐसा कोई सिंबल देखा ही नहीं, ये कौन सा एलिमेंट है। उस केस में आपको ज़रा सा आपका टाइम जाता है और उसको याद करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी जाती है। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। तो ये रही ट्रिक किसके लिए,
सिर्फ पीरियोडिक टेबल हमने आपको लिख कर बताया हुआ है किस तरह से रूल फॉलो करके किया जाता है, ठीक है। तो बाकी हम दिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।